एल्विश यादव को अपनी गैंग से मिला धोखा। जिस हरताज को ताज पहनाने की जिम्मेदारी एल्विश ने उठाई थी, उसी हरताज ने अब एल्विश को मात दी है। रोडीज का डबल क्रॉस एल्विश यादव को झेलना पड़ गया। वही पहला टास्क था रोडीज में, जिसमें एल्विश यादव वर्सेस नेहा धूपिया थे। टास्क बड़ा सिंपल था। एक प्लेटफॉर्म बीच में बना हुआ था, जिसमें दोनों गैंग के एक एक मेंबर आने थे और फिर टक्कर देनी थी, और आपको सामने वाले कंटेस्टेंट को स्टेज से नीचे, प्लेटफॉर्म से नीचे गिराना था। और फिर जो एक पिलर्स बने हुए थे दो, एक पे माला टंग रही थी, एक पे मुकुट रखा था। अब एल्विश वाली गैंग को पॉइंट स्कोर करने के लिए एक रस्सी में आगे वो गोला सा बंधा हुआ था, घुमा-घुमा कर उससे मुकुट तोड़ना था, और नेहा वाली गैंग को माला। अब 2 चीज़ें थी। जो गैंग स्ट्रेंथ लेती, उसने क्या मिलना था? उसे सिर्फ 4 पॉइंट स्कोर करने थे, और जिसने स्किल लिया था, स्किल यानी कि आपको एक बो एंड एरो दिया गया एक्स्ट्रा, जिसमें 10 एरो थे। उन 10 एरो से आप मुकुट तोड़िए, चाहे तो आप एक बार में पहले मुकुट तोड़कर पॉइंट ले लीजिए। दूसरा मौका था, वो था क्या? स्ट्रेंथ का, यानी कि आप सामने वाली गैंग के 2 मेंबर ले सकते हो अपनी गैंग में, और इसका मतलब आपको पॉइंट सिर्फ 4 स्कोर करने हैं। अब एल्विश ने क्या लिया? एल्विश ने लिया स्किल यानी कि बो एंड एरो, तीर कमान, और नेहा ने ली स्ट्रेंथ यानी कि 2 बंदे सामने वाली गैंग के, और वो 2 बंदों में से एक था हरताज, वो हरताज जो एल्विश के सहारे रोडीज का ताज पहनने का ख्वाब लेकर आए थे। अब जब पहले राउंड में हरताज आए, तो गुल्लू ने बड़ी आसानी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में हरताज को हराकर एक पॉइंट दे दिया। एल्विश को लगा कि हरताज सामने वाली गैंग में जाकर उसको डबल क्रॉस कर रहा है और हमारे लिए खेल रहा है। लेकिन अब जब आया सेकंड राउंड, तब यहां पर खेला होना था, क्योंकि अब एक के हो गए थे 5 पॉइंट, यानी कि एल्विश के गैंग के हो गए थे 5 पॉइंट और नेहा की गैंग के हो गए थे 3 पॉइंट। ऐसे में सिर्फ 1 पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी दोनों टीमों को, यानी कि जिस दोनों टीम में से कोई भी बंदा पहले वो 1 पॉइंट ले लेता, उसकी टीम ये टास्क जीत जाती। ऐसे में अपना सबसे दमदार कंटेस्टेंट बुलाया योगेश। जी हाँ, योगेश एल्विश यादव के लिए शेर की तरह खेले, और उन 5 में से 2 या 3 पॉइंट मेरे ख्याल से एल्विश को योगेश ने लाके दिए थे, अकेले अपने दम पर। ऐसे में अपने सबसे जो एक सिर सबसे तगड़ा क्या, या फिर यूँ कहूँ कि एक ऐसा घोड़ा जो कि ऑलरेडी 1 पॉइंट देकर जा चुका है। हर्ष वैसे सबसे तगड़े थे, लेकिन पॉइंट नेहा को अज़हर ने दिलाया था, तो ऐसे में नेहा ने कहा कि अज़हर आ जा। लेकिन अब बारी हरताज की थी। हरताज ने खुद सामने से वॉलंटियर किया और कहा कि मैम, सिर्फ 1 मौका दो, पक्का मैं कह रहा हूँ आपको पॉइंट लाके दूँगा। एल्विश को लगा कि अपनी गैंग का मेंबर है, डबल क्रॉस करेगा नेहा को और हमें जिता देगा। कोई बात नहीं, फिर भी क्या कहा कि ठीक है गुल्लू, आ जा यार। आखिरी मुकाबला गुल्लू वर्सेस होना था हरताज, और इसमें सिर्फ आपको डायरेक्ट टाइम दिया गया था। उस टाइम में आपको या तो माला तोड़नी थी या मुकुट तोड़ना था। अब हरताज ने जलवा दिखाया और उस माला को हटाया, साथ में अपनी ही टीम को मात दी, अपनी ही गैंग को मात दे दी। हालाँकि इस टास्क को जीतने वाले को 5 इम्यूनिटी मिलनी थी, जिसमें से 2 इम्यूनिटी उन लोगों को मिलनी थी जो कि सामने वाली गैंग से आए थे, यानी कि सुरभि और हरताज। इन दोनों को एल्विश गैंग के हारने के बावजूद इम्यूनिटी मिली। बाकी 3 इम्यूनिटी नेहा के पास गई, और खुद हरताज बने एल्विश गैंग के पहले टास्क हारने की वजह। तो डबल क्रॉस तो एल्विश के साथ हो गया है। बाकी आपको अब तक पहले टास्क के बाद कौन-सा कंटेस्टेंट सबसे ज़्यादा दमदार लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जाते-जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।